हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का गांधी जी की नई तालीम का लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोगों का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एजुकेशन से कुछ रिलेटेड आपको आज वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लास्ट जो आपका क्वेश्चन आया था वो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क से आया था। तो क्या पता इस बार जो आपका क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपका वर्क एजुकेशन से और उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव या फिर जो भी टाइप पूछे जाएंगे वो सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गांधी जी की नई तालीम का यहाँ पे डेली 5 o'clock इवनिंग में आप लोगों की वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वन मोर थिंग और दोस्तों कि बाकी का अदर सब्जेक्ट जो भी आपका नॉलेज लैंग्वेज या फिर जेंडर का रह रहा है, तो एग्जाम आने से पहले अगर आप लोगों का यूनिट वाइज में आप टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाए तो उसकी मैराथन आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी हद तक हेल्पफुल रहेगी। और इससे पहले मैंने इन्वायरमेंट एजुकेशन का यानी पर्यावरण शिक्षा के ऊपर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कवर अप करा दिए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि वर्क यानी कि कार्य होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कार्य एक ऐसी गतिविधि होती है जिससे कि आपके फिजिकल लेबर यानी आपके शारीरिक श्रम का क्या होता है, आवश्यकता होती है। डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कार्य क्या परिभाषित करता है कि आपकी जो एनर्जी को क्या करता है, खर्च करता है थ्रू अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज इंटेंटेड टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल। यानी आप ये बोल सकते हैं कि कार्य आपके कोई भी चीज को उत्पादन करने का जो मेन उसका उद्देश्य होता है, उसकी गतिविधि को एक समूह के माध्यम से हमारे ऊर्जा को क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, यानी हमारी एनर्जी को क्या करता है, खर्च करने लग जाता है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी काफी हद तक खर्च हो जाती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वर्क की डेफिनेशन। वर्क का मीनिंग यानी आप लोग देख सकते हैं, वर्क मीन्स दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल लेबर एंड विच फुलफिल आर रिस्पॉन्सिबल टवर्ड सेल्फ सोसाइटी एंड अदर पीपल। यानी आपको ये बोला गया है कि जो कार्य का आपका मेन जो मतलब है वो आपके शारीरिक श्रम से संबंधित है, जो कि आपके खुद के या फिर आपके समाज के लिए या फिर बाकी अनदर पीपल के लिए जितनी भी आपकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, ये होता है आपका वर्क का मीनिंग। एडवांटेजेस ऑफ वर्क है, काम के आपके लाभ भी होते हैं। पहला आपका एडवांटेजेस है, इट हेल्प्स इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, यानी ये आर्थिक रूप से क्या करता है, विकास में मदद करता है। इट हेल्प्स टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट, यानी शारीरिक और मानसिक पहलू को विकसित करने में हमारे वर्क जो है वो क्या करता है, हेल्प कर देता है। ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है दोस्तों, तो वेरी शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग 2 पॉइंट तो इजीली से लिख सकते हैं। अब आपका आता है वर्क एंड लिवलीहुड, यानी कि काम और आजीविका। ये दोनों ही वर्ड आपस से क्या है, एक दूसरे का क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, गहरा इन लोगों का संबंध है। लिवलीहुड मीन्स एन ऑक्यूपेशन बाय विच वी कैन गेट अहेड इन लाइफ एंड कैन एडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। यानी जो आप लोगों की आजीविका का जो मेन अर्थ है उसका ये है कि एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा आपका काम, काम का मतलब ये नहीं है कि जो लेबर करते हैं उन्हीं, आपके लाइफ में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो भी आपकी लिवलीहुड है, यानी आप जो कमा रहे हैं वो हमें क्या हो जाता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है और हमारे उन्नति के लाभ को या अवसर प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप लोग कोई भी काम करेंगे, आप लोग उस वर्क को जितने अच्छे से करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको उससे अच्छा कार्य दिया जाएगा और उससे आपकी आजीविका भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो आजीविका का विकल्प जीवन का क्या है, सबसे पहला पहलू है जिसे आप बोल सकते हैं। और द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ टुडे कॉम्पिटिटिव लाइफ। यानी कि जो हमारी क्षमता का सबसे अच्छा करने के लिए जो एक आपका स्पेशल आप लोग बोल सकते हैं क्या होता है, आपका स्पेशल व्यवसाय है, जो कि आज के टाइम में जीवन को बहुत ज़्यादा क्या दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। आज जो हम सब एक रवैये को जो हम चुनते हैं वह हमारे भविष्य को क्या करता है, आधारशिला बन जाता है।
और गांधी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, द न्यू ट्रेनिंग इज हिज लास्ट एंड बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया, यानी नया शिक्षण भारत और में उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ क्या है, योगदान रहा है, किसमें, वर्क एंड लिवलीहुड में। तो गांधी जी ने इन्होंने बोली थी, आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से ये वर्ड को हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। पेपर में आप लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एंड लेबर दोनों आते हैं, तो पहले आप लोग लेबर का मतलब लिख दीजिएगा, आखिरकार श्रम होता क्या है। अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो लेबर क्या होता है, यानी श्रम होता है, वी मीन द वर्क डन बाय हार्ड मैनुअल लेबर, मोस्टली वर्क डन बाय अनस्किल्ड वर्कर। यानी आप लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे लेबर होते हैं उनकी जितनी कठिन शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता है, और जितने मैक्सिमम आप लोगों के लेबर तो दोस्तों वो होते हैं जो ज़्यादातर क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, ज़्यादातर उसी टाइप के क्या होते हैं, लेबर होते हैं जो कि ये कार्य करते हैं। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने परिभाषा दी है लेबर की, वी डिफाइन लेबर एज ह्यूमन एफर्ट्स यूज इन प्रोडक्शन, यानी हम जो लेबर को उत्पादन में प्रयुक्त मानव के जितने भी प्रयास को, यानी कि उनकी कोशिशों के रूप में जो हम परिभाषित करते हैं वो क्या होता है, आपका लेबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके लेबर से कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या है, फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसमें से पहला फैक्ट आपका आता है, ओनली द वर्क ऑफ मैन इज इंक्लूडेड अंडर लेबर, यानी कि जो सिर्फ आपके लेबर के अंतर्गत ही क्या आता है, मनुष्य का कार्य शामिल होता है, इसमें और किसी का आपका कोई भी वर्क यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा है, द फिजिकल एंड मेंटल वर्क अंडरटेकन फॉर सम मॉनिटरी रिवॉर्ड इज इंक्लूडेड अंडर लेबर, यानी जो आपके फिजिकल और मेंटल वर्क है, जो शारीरिक और मानसिक कार्यों में जो लेबर के अंतर्गत क्या है, शामिल किया गया है, उनके किस चीज को, कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड को, यानी कुछ आपके मौद्रिक पुरस्कार के लिए। एनी वर्क डन फॉर एंटरटेनमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर लेबर इन इकोनॉमिक्स, मनोरंजन या फिर आप लोगों के जितने भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी कार्य आपका इकोनॉमिक में लेबर के अंतर्गत, यानी कि लेबर के इंक्लूड नहीं होता है, कि आपके जितने भी इकोनॉमिक में अगर आप लोगों के एंटरटेनमेंट में कोई भी काम किया जाता है तो वो आपके किस में इंक्लूड नहीं होता, लेबर के काम में नहीं इंक्लूड होता है। फोर्थ है, इन इकोनॉमिक्स लेबर वॉज नो रिलेशन विद मोर्टेलिटी, यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेबर क्या है, उनके नैतिकता से यानी कि उनके मोर्टेलिटी से कोई भी संबंध नहीं होता। उसके बाद आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे जितने भी टॉपिक्स थे ये आपके एग्जाम में वर्क के बारे में पूछा जाएगा, कार्य के बारे में, तो आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका सेकंड टॉपिक आता है, वर्क एजुकेशन। लास्ट ईयर आपका वर्क पूछा गया था, तो इस बार आप लोग का कार्य की शिक्षा का डेफिनेशन विद उसके सोशल पर्पस और इकोनॉमिक फैक्टर पूछा जा सकते हैं इंपॉर्टेंस के साथ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वर्क एजुकेशन यानी कि कार्य शिक्षा क्या होता है। वर्क एजुकेशन इज कंसिडर्ड पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल फिजिकल लेबर विच इज ऑर्गेनाइज एज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कार्य शिक्षा को जितने भी हमारे पर्पस होते हैं, जितने भी उद्देश्य होते हैं और जितने आपके फिजिकल लेबर यानी कि आपके सार्थक शारीरिक लेबर माना भी जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके एजुकेशनल के जो प्रोसेस है इसमें उसका इनहेरेंट पार्ट यानी अंतर्निहित भाग को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। वर्क एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन इंक्लूडिंग नॉलेज, कार्य शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों में उनके ज्ञान के लिए, उसकी समझ के लिए, व्यवहारिक कौशल को शामिल करने के लिए क्या करती है, जोर देती है, एम्फेसाइज करती है अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल स्किल और नॉलेज को वर्क एजुकेशन में। डेफिनेशन देख लेते हैं, वर्क एजुकेशन आखिरकार परिभाषा क्या है। वर्क एजुकेशन इज व्यूड एज पर्पोसिव एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क organized as integral part of the learning process as resulting into goods or services useful to the community beside the pleasure of self fulfillment, यानी कि कार्य शिक्षा का जो मेन उद्देश्य जो आपका है, मेन मोटिव जो है, जो कि आपके शारीरिक कार्य के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क एजुकेशन देखा जाएगा, जिसकी सीखने की प्रक्रिया में आपके अलग अलग तरीके के रूप वहाँ पे संगठित किए जाएंगे और इसके आप लोगों के जितने भी परिणाम स्वरूप समुदाय के लिए जितने भी चीज़ें आपकी जितनी भी वस्तुएं या फिर जितनी भी सेवा के अलावा
आत्मपूर्ति का इसमें आनंद मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्क एजुकेशन। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन आएगा। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं NPE, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 हैज कंसीव्ड वर्क एजुकेशन एज पर्पोसिव एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क दैट रिजल्ट्स इन गुड्स और सर्विसेज विच आर यूजफुल टू द सोसाइटी। यानी कि एनपीसी के द्वारा, जो कि 1986 में आपका वर्क एजुकेशन की एक कल्पना है, उसमें से आपका ये बोला गया है कि जो आपका उद्देश्य, जो आपका मोटिव था, वो सार्थक शारीरिक कार्य को क्या करता था, सारी की सारी वस्तुएं और उनके सेवाओं का रिजल्ट बताता था। वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी यहाँ पे आपको बताई गई है कि जितनी भी आपकी सेवा या फिर आपके फूड और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सामुदायिक विकास से मिलकर बनता है। मानव अपने साथ जितनी भी नीड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के हेल्थ से लेकर रिलेट हो गया, हाइजीन, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, अलग अलग चरणों में बच्चों के नियम कौशल को और स्थानीय संसाधनों को उपलब्ध कराती है। ये सारी कौन सी चीज़ें, वर्क एजुकेशन में, यानी कि आपके कार्य की शिक्षा में। अब आपका मेन एम और ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा कि कार्य शिक्षा का आपका उद्देश्य क्या बोला गया है। तो आप उसमें आपके 3 तरीके का उद्देश्य होता है। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन। तो पहला कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसको आप लोग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, यानी ज्ञान और समझ। वर्क एजुकेशन हेल्प द पीपल टू आइडेंटिफाई हिज नीड्स एंड दोज ऑफ हिज फैमिली एंड कम्युनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, क्लोथिंग, शेल्टर, रिक्रिएशन एंड सोशल सर्विस। यानी कि जो कार्य शिक्षा के छात्र को किस में मदद कर सकती है, उनके भोजन से लेके, उनके स्वास्थ्य से लेके, उनके स्वच्छता यानी साफ सफाई से लेके, कपड़े से लेके, आशय रहन सहन से लेकर, उनके जितने भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, इन सब से संबंध उसकी और उसके परिवार की क्या कर सकती है, पूरे के पूरे ग्रुप की ज़रूरतों को पहचान कर सकती है। एक्वेंट हिमसेल्फ विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय में उत्पादक गतिविधियों को खुद में वो परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कच्चे माल के सोर्सेज को जान सकते हैं, यानी स्रोत को जान सकते हैं, और वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में उपकरणों को उपयोग को समझें। ये आपका क्या है, वर्क एजुकेशन क्या करता है, छात्रों को इसमें मदद कर सकता है कि वो उसको समझें। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्टिव वर्क, यानी आपके जितने भी उत्पादक के कार्य हैं, उसको योजना बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए उसके प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके प्रोडक्टिव सिचुएशन को, यानी उत्पादक की स्थिति को, उसमें आपके रोल को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये आपका किस में आ जाएगा, वर्क एजुकेशन में। दूसरा जो आपका आता है, पहला आपका बता दिया कॉग्निटिव डोमेन होता है, जो कि आपका उद्देश्य है। दूसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, कौशल यानी कि स्किल के रूप में। ये किस चीज़ में छात्र की मदद कर सकता है, इसमें आपके कोई भी सिलेक्शन यानी चयन में, खरीदारी में, व्यवस्था में उपयोग करने के लिए जितने भी आपके कौशल, यानी कि जितने भी आपके कौशल विकसित करने में आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन हेल्प कर सकता है। उसके बाद आपका आता है कि डेवलप स्किल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन प्रोडक्टिव वर्क एंड सोशल सर्विसेज सिचुएशन, यानी कि आप लोगों की जितनी भी समस्या के समाधान की विधि है, उनके अनुपयोग के लिए कर सकते हैं, और आपको डेवलप कर सकते हैं अलग अलग उत्पादक दक्षता में, और अलग अलग स्किल को आपके डेवलप किया जा सकता है। और साइकोमोटर डोमेन का लास्ट जो पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि जितने भी आप लोगों के क्रिएटिव फैसिलिटी है, उसको क्या कर दिया जा सकता है, आप लोग को विकसित करने के लिए रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, वो आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, जिसको आपको एटीट्यूड एंड वैल्यू कह सकते हैं, यानी रवैया और उसके मूल्य। इसमें विद्यार्थियों को किस चीज़ में मदद कर सकता है, अफेक्टिव डोमेन डेवलप कर सकता है किसमें, कि वो हाथ से काम करने के लिए समान और हाथ से काम करने वालों के लिए सम्मान विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये आपका किस में आएगा, अफेक्टिव, यानी कि जो इंसान अपने हाथ से काम करता है, जो हाथ से काम करवाया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस है, उसको क्या किया जाए, उनको रिगार्ड दिया जाए, यानी कि उनको सम्मानित करने में मदद कर सकते हैं। और सामाजिक रूप में आप क्या कर सकते हैं, उनके आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस को, उनके हेल्पफुलनेस, जितनी भी उनकी सहायक सक्रिया है,
टीम वर्क करा सकते हैं, इन सबको आप लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। और अपने सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि हमारी सोसाइटी में है उससे आप लोग अवेयरनेस कर सकते हैं, उसका विकास कराया जा सकता है। तो ये आपका वर्क एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग लॉन्ग में अच्छे से लिख भी सकते हैं, और शॉर्ट में आएगा तो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव का इन तीनों साइकिल को समझा सकते हैं। उससे पहले आप लोग वर्क एजुकेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन में वर्क एजुकेशन के साथ ही अटैच होकर आ सकता है कि आप लोगों को वर्क एजुकेशन का पर्पस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यू बताना है वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन में। तो उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है, इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन, यानी आपके हाथ और आपके ब्रेन को क्या करते हैं, यानी मस्तिष्क को वो क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। सो सोशली यूजफुल फिजिकल लेबल इज इनहेरेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी आपके सामाजिक रूप से जितने भी आपके शारीरिक श्रम हैं उसकी शैक्षिक गतिविधियों को क्या करते हैं, ये लोग निहित करते हैं, यानी इनहेरेंट किया जाता है। उसके बाद बोला है, इट इज़ इसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लर्निंग प्रोसेसेस, ये आपकी सीखने की प्रक्रिया का एक और आवश्यक और महत्वपूर्ण कारण भी है। इट इज़ विजिबल इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल सर्विसेज एंड प्रोडक्टिव वर्क फॉर कम्युनिटी, यह आपके समुदाय के लिए यानी कि आपकी कम्युनिटी के लिए आपके काफ़ी हद तक उपयोगी सेवाओं और उसके उत्पादक कार्य के क्या होता है, रूप में दिखाई देती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और यह कारक किसने, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आपके सीखने के लिए क्या बोला गया है, एक इसका एक से सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कार्य शिक्षा के निहित हम लोग कुछ यहाँ पे गतिविधियां देख लेते हैं, यानी कि आप लोगों के इनहेरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें आप लोग लिखेंगे, इनवाइट्स पार्टनरशिप ऑफ टीचर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट, यानी आपको सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने वाले जितने भी आपके टीचर है उसको भागीदारी पे आप लोग आमंत्रित करिए, यानी कि इनवाइट कीजिए उन्हें। ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है, यानी किस पे आधारित होता है, छात्रों की ज़रूरतें और छात्रों की जितनी भी इंटरेस्ट है या फिर रुचियाँ या फिर आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उन सब पे क्या करता है, ये बेस्ड करता है। और उसके बाद आएगा, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये हमारे व्यक्तित्व के विकास को मदद करता है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड होने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है, हेल्प कर देता है। डेवलप एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जितना भी आपके एजुकेशन में डिफरेंट आप लोगों के एबिलिटीज़ आए हैं उनके चरण के अनुसार जितने आपके छात्र की क्षमताओं को क्या कर सकते हैं, आप लोग उसका विकास कर सकते हैं। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, पर्पस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यू में। आप लोग क्या कर सकते हैं कि विभिन्न अलग अलग तरीके के आप लोग उपकरण यानी कि अलग अलग तरीके के आप लोग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, मेथड और मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी जितनी भी सामग्री है और वस्तुओं को आप बच्चों के बातचीत के अनुसार क्या कर सकते हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी उन्हें दे सकते हैं। आगे भी पॉइंट है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंसिंग कंडीशन रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि आप लोगों के सामुदायिक जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं उससे संबंधित आपकी स्थितियों का अनुभव कराने के लिए आप उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो जाएंगे आपके पूरे समुदाय के यानी कि ग्रुप के अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर सकते हैं, अपने सारे के सारे अनुभव को शेयर कर सकते हैं। आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसे, कि वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि काम की दुनिया से ही, यानी जो आपका वर्क है वही आपकी दुनिया से क्या कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। डेवलप स्किल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो आपकी कौशल विकसित करता है वो 3 वजह से करता है। पहला, आपका समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक जितनी भी सोच होती है उसको विकसित करता है। और आपका जितने भी निर्णय लेने के लिए होता है वो सबको आपको क्या करता है, यहाँ पे डेवलप करता है आपके स्किल को। उसके बाद कुछ फैक्टर हैं, यानी कि कार्य शिक्षा की सफलता के लिए कुछ आवश्यक कार्य भी दे रखे हैं। उसमें से पहला आएगा ब्रॉड माइंडेडनेस, जो कि आपका आएगा। दूसरा, डिग्निटी ऑफ लेबर। तीसरा आता है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल, यानी कि आपके कम्युनिटी और आपके स्कूल के बीच में जितने भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं उसके वर्क एजुकेशन में आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा नीड होती है दोस्तों। उसके बाद आया फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन वर्ड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में अगर आपको बोला जाए
तो एजुकेशन क्या हो सकता है, एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल लेबर फॉर कल्चर रीअवेकनिंग, यानी कि सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए शिक्षक को या फिर शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता। एजुकेशन को किससे, फिजिकल लेबर से आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आप लोगों का आता है वर्क एजुकेशन का आपका इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कार्य शिक्षा के जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग आपके परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। जो आपका पहला आता है वो ये बोला गया है कि उनके शरीर की जितनी भी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी जितनी भी हैबिट्स यानी आदतें होती हैं और आप लोगों के क्या करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, यानी कि आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को क्या कर सकता है, डेवलप विकसित किया जा सकता है। वर्क एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कार्य शिक्षा हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी कि हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बारे में जो किससे रिलेटेड होती है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, आपके फूड इन्फेक्शन से लेकर आपके डिजीज और आपके हाइजीन से रिलेटेड जितने भी चीज़ों से वो क्या कराता है, आपको जानकारी प्रदान करता है। थर्ड है डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ प्राइड टवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेबर। और आपको थर्ड वन में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वर्क एजुकेशन का जो आपका महत्व है, इसमें बोला गया है कि जो आपके फिजिकल लेबर और आपके जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पर महत्व है उसको गर्व की और उसको भावना की ओर यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। इट हेल्प इन डेवलपिंग सोशल डिजायरेबल वैल्यू, यानी ये सामाजिक रूप से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल वैल्यू जितनी है उसको डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, क्लीनिनेस, यानी आप लोगों की जितनी भी समय की पाबंदी है, स्वच्छता से लेकर आपके पालन पोषण से लेकर केवल पुस्तकों को पढ़ने से विकसित नहीं किया जा सकता, बल्कि उस समय विकसित किया जा सकता है जब छात्र क्या करें, एक दूसरे के साथ विभिन्न गतिविधियां करते हैं। आप लोगों को एजुकेशन नहीं सिर्फ बुक से प्रोवाइड होती है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जो चाइल्ड है यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कब मिल सकती है, जो स्टूडेंट है वो जब तक एक दूसरे से अलग अलग तरीके की एक्टिविटी आपस में नहीं करेंगे जब तक क्या इनका विकसित नहीं किया जा सकता। किसी पढ़ने से, बुक के पढ़ने से ही उनको विकसित, उनका माइंड डेवलप किया जा सकता है, तो नहीं। लास्ट है इट हेल्प्स इन इरिटेटिंग फीलिंग ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्किल्स, सम चिल्ड्रन आर नेचुरली इंट्रोवर्ट एंड हेसिटेट इन इरिटेटिंग, यानी आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने भी आप लोगों के नेतृत्व कौशल की भावना से परेशान करने में मदद करता है। और कुछ बच्चे तो स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अंतर्मुखी होते हैं, जो पहल करने में झिझकते हैं। यानी कुछ स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जो कोई भी बात करने में या फिर कोई भी चीज़ आपको पहले बोलने में काफ़ी हद तक सोचते हैं, झिझक करते हैं कि हम ये बात कैसे बोलें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर के सामने। डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी लाइफ स्किल, यानी नेक्स्ट जो आपका आएगा उसमें ये कंटिन्यू है कि आवश्यक जीवन कौशल का आपका विकास है, जो कि आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन में लिख सकते हैं। द रियल एंड आइडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। शिक्षा का आपका मेन जो वास्तविक आदर्श है वो क्या करता है, वो आप लोगों के उत्तरदायित्व बच्चों के जीवन को चुनौतियां जितनी होती हैं उसको सामना करने के लिए क्या करता है, रेडी करता है। पहला चीज जो आपका इंपॉर्टेंस है वर्क एजुकेशन में। दूसरा, शिक्षक के साथ वर्ल्ड के साथ संबंध स्थापित करता है, जो कि वर्क एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, आपको कार्य शिक्षा अलग अलग कार्य स्थितियों में जानने के लिए, उसमें कैसे भाग लेना है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और आपके इंस्पायर करता है किससे, जो भी आपके श्रमिकों को काम और दिनचर्या को जानने के लिए कि कैसे कोई भी आपका वर्क क्या होता है, जो भी आपका रूटीन है, किसका वर्कर्स का जितना भी आप वो कैसे कार्य करते हैं, उनका क्या क्या रूटीन है यानी दिनचर्या है, उन सबको जानने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है क्या, वर्क एजुकेशन। रिलेशनशिप इन स्कूल एंड कम्युनिटी, स्कूल और समुदाय में आपको संबंध बताएंगे। इन द होल स्कूल प्रोग्राम वर्क एजुकेशन इज प्रोबेबली वन सच सब्जेक्ट विच ब्रिंग्स स्कूल closer to the society effectively. Work education take care of each condition of cultural and social background, यानी कि आपके पूरे स्कूल के कार्यक्रम में जितने भी कार्य शिक्षा शायद एक ऐसा विषय होगा, यानी वर्क एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कूल को क्या करता है, प्रभावी ढंग से समाज के करीब लाता है। वर्क एजुकेशन आप लोगों का क्या करेगा, जितने भी आपके कम्युनिटी हैं
उसमें आप लोगों का सोशली बैकग्राउंड यानी कि सोशली आप लोगों का सामाजिक के एक स्थिति में ख्याल रखता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट 1 का टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी कि कार्य शिक्षा का शिक्षण सीखने का तरीका, जिसमें आप लोगों का यहाँ पे डेफिनेशन या फुल फॉर्म बोल दीजिए, फुल फॉर्म भी आ सकती है टीएलएम। तो आपको याद होना चाहिए कि टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मेथड्स। तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने चैनल पे एक ऑल सब्जेक्ट की जितने भी आपकी फुल फॉर्म आएगी, आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो दोस्तों, तो आप लोग बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए वो सारी की सारी फुल फॉर्म काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेंगी। उससे बाहर आपकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड में सबसे पहले कि आखिरकार लर्निंग क्या होता है। लर्निंग है आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इनटू नॉलेज, यानी कि आपके ज्ञान को क्या करता है, ज्ञान में परिवर्तन कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। मॉडिफिकेशन ऑफ लर्नर वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड डूइंग, शिक्षार्थी को सोचने के लिए, उनको महसूस करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसमें मॉडिफाई करता है। ये आप लोग तब लिख सकते हैं अगर आपके वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि लर्निंग की आप लोग डेफिनेशन लिखनी है, तब भी आप लोग यहाँ पर ये 2 लाइनें लिख सकते हैं पेपर में। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टीएलएम के, यानी कि परिभाषा है आपकी टीचिंग लर्निंग मेथड का। अ टीचिंग मेथड कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड बाय टीचर टू इनेबल स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि जो आपकी टीचिंग की जो मेथड है, यानी शिक्षण की जो पद्धति है, वो क्या करती है, वो छात्रों को सीखने के लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सिद्धांत है, जो कि उनके सिद्धांत में ये चीज़ें शामिल होती है। क्या, टीचिंग लर्निंग मेथड, जो कि एक टीचर बच्चों को सिखाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए उनका एक सिद्धांत होता है, जिसके लिए वो टीएलएम का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, या फिर आप मेथड बोल सकते हैं कि तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ अ टेंडेंसी टू डिस्कवर, दे आर क्यूरियस बाय नेचर, यानी हर बच्चे में खोज करने की कोई ना कोई प्रवृत्ति होती है, जो कि वो सबके सब क्या होते हैं, अपने स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। यानी कोई, हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि टेंडेंसी होती है कि वो, और ज़्यादा क्यूरियस होती है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तब क्या किया जाता है इसमें कि वह अपने परिवेश में होने वाली घटना के बारे में जानने के लिए क्या हो जाता है, जिज्ञासा हो जाते हैं, जिज्ञासु बोल सकते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। एक टाइम पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप कोई भी टॉपिक आपने आप लोगों ने भी कभी पढ़ा होगा, तो कभी कभी आपको भी कोई चीज़ ऐसी लगती होगी जो ये चीज़ है वो क्यों है, या फिर ये चीज़ कैसे बनी है। तो यहाँ पे उसी चीज़ से आपको इन्वाइट किया गया है कि बच्चे क्या हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा क्या लगता है कि अब उन्हें सब कुछ ये सब पता ही होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसा क्यों थी पहले। तो इसके 2 तरीके आपके यहाँ पे मेथड बताए गए हैं। टू आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एनी ऑक्यूरेंस ऑब्जेक्ट और सोशल कल्चरल इवेंट एंड टू डेवलप देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। पहला है कि छात्राओं से किसी भी तरीके की आप लोग घटना, उनकी वस्तु या फिर सामाजिक सांस्कृतिक घटना को देखने के लिए और उनके ज्ञान और समझने को क्या कर सकते हैं, विकसित करने के लिए कह सकते हैं। कि आप लोग, जो भी वो बच्चा टॉपिक सोचेगा, आप उन लोगों को उस चीज़ के बारे में या फिर वो कैसे हुई थी उससे रिलेटेड कोई चीज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनको विकसित कराने के लिए कह सकते हैं। दे कैन गेन एक्सपीरियंस बाय ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सोशल एनवायरनमेंट एंड वर्क प्लेसेस, वे सामाजिक वातावरण के या फिर जितने भी आपके कार्य स्थान होंगे उसके आपके आर्थिक गतिविधियों को देखकर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि बच्चा जब तक खुद तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, जब तक उसका डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं होगा जितना वो खुद करके सीख सकता है। इसका थर्ड मेथड आता है आपका टीएलएम में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी ये वो मेथड है जिसमें आपका, यानी कार्य शिक्षा के आप लोगों का प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि आप लोगों के सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर करता है, वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आपका स्पेशल गतिविधि होती है, यानी कि कोई भी आपका, आप ये बोल सकते हैं कि एक्टिविटी हो सकती है, उसको क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को शिक्षार्थी के सामने प्रदर्शित किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आप ये बोल सकते हैं कि वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाती है कार्य शिक्षा में, और इसका मतलब होता है वो प्रोसीजर जो कि आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव बिफोर द लर्नर, यानी कि आपके लर्नर से पहले शिक्षार्थी के सामने क्या किया जा सकता है, उसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ आपके विधि को, यानी कि आपके पालन करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। तो उसमें से पहला आता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर विद रूल्स, यानी नियमों के साथ प्रक्रिया का प्रदर्शन है।
The rules which are desirable are analyzed logically and they are presented in the proper sequence according to the mental ability of the student. यानी ये वो कार्य है, यानी वो नियम है जिसमें आप लोग इसे एनालाइज करवाया जा सकता है कि छात्रों को मानसिक क्षमता के अनुसार उचित क्रम में प्रस्तुत किया जाए, उनकी मेंटल एबिलिटी के याद रखना दोस्तों कि डेमोन्स्ट्रेशन का ये रूल आएगा कि उनकी मेंटल एबिलिटी यानी स्टूडेंट के मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर सीक्वेंस प्रेजेंट किया जाए यानी शो किया जाए. टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रूल्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर. आफ्टर प्रेजेंटिंग रूल्स लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड इन देम, यानी कि वो प्रक्रिया जो कि आपके नियमों के बीच में स्थापित करता है, तो वो आपके रूल्स यानी आपके नियमों को प्रस्तुत करने के बाद, याद रखना आपके जितने भी रूल्स आपने किया उसको शो करने के बाद, इनको प्रेजेंट करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, तार्किक संबंध स्थापित हो जाते हैं. नेक्स्ट मेथड आता है आप लोगों का प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि आप लोग ये वो मेथड होता है जिसमें लर्नर यानी कि जितने भी आपके शिक्षार्थी होते हैं एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक डेफिनेट गोल बनाते हैं. डेफिनेट गोल जैसे कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि वो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं. यानी एक शिक्षार्थी अगर कोई काम करेगा तो उसके पास एक गोल होना चाहिए, यानी एक खुद का एक ऐसा डेफिनेट गोल जिसको वो अचीव करने के लिए क्या कर सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उसका उस पर काम कर सकता है. उसमें से पहला आएगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो वो करके सीखेगा, ऐसा काम देना है जो वो खुद करेगा उसके बाद सीखेगा. लर्निंग बाय डूइंग में आप लिखेंगे द स्टूडेंट प्ले चीफ रोल इन द होल प्रोसेसेस. They are given the information which might create interest and encourage them to involve them in the work. यानी वो पूरी आपकी वो सारी प्रक्रिया जो कि छात्र क्या करेगा उसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, यानी कि जो भी सारा काम करेगा वो सारे के सामने स्टूडेंट खुद करेंगे. उन्हें ऐसी जानकारी दी जाती है जिसमें उनको क्या इंटरेस्ट पैदा कर सकती है और उनको काम में शामिल कराने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रोत्साहित यानी इनकरेज कराया जा सकता है. दूसरा होता है एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को सक्रिय किया जा सकता है एज द स्टूडेंट आर लर्निंग बाय डू. जैसे जैसे विद्यार्थी क्या करके करेगा, करके सीखता जाएगा, उसको क्या किया जा सकता है, उसको सक्रिय यानी कि एक्टिव करवाया जाएगा. और थर्ड आता है आपका साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक. इस मेथड में आपको विद्यार्थी अपनी रुचि के साथ अपने जिज्ञासा, आवश्यकता, उत्साह और स्वाभाविक कार्यशैली के अनुसार क्या करता है, काम करता है. यानी कि थर्ड मेथड में बच्चा क्या करेगा कि काम के अकॉर्डिंग अगर उसको इंटरेस्ट होगा या को उसको काम करने के लिए जिज्ञासा होगी या उसको बहुत इच्छा होगी कि ये करना है या फिर उसकी ज़रूरत होगी, तब जाके वो क्या करेगा, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, काम करते हैं. अब आप लोगों का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि आपका कार्य का अनुभव है. यह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों. तो वर्क एक्सपीरियंस आखिरकार होता क्या है? वर्क एक्सपीरियंस का मतलब वो अर्थ होता है जो हम लोग काम करके और सीख कर अनुभव करते हैं. वर्क एक्सपीरियंस तो वही होता है दोस्तों जब तक हम लोग कोई काम को खुद नहीं कर लेंगे, जब तक हम लोग उसका खुद एक्सपीरियंस नहीं ले लेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा. तो आप लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्क एक्सपीरियंस मीन गेटिंग एक्सपीरियंस बाय वर्किंग एंड लर्निंग. दिस नॉट ओनली प्रोवाइड अ चांस टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सच सर्कमस्टांसेस. यानी कि यह न केवल आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए अवसर किया जाता है बल्कि ऐसी परिस्थिति में काम करने के लिए भी आपको मौका दे देता है, यानी अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देता है. कैसे? जैसे कि जहाँ पर आपका वेयर ही कैन लर्न अ लॉट, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो होता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस. जब तक हम लोग खुद कुछ से नहीं सीखेंगे, खुद नहीं कुछ करेंगे, तब तक हम लोगों को कुछ नहीं सीखा जा सकता. इंजॉय लर्निंग एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ हिज डाउट, सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी. यानी सीखने का हम आनंद ले सकते हैं और हम लोग उसका डाउट, जितने भी हमारे डाउट होते हैं उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और हमारे सेटिस्फाई होते हैं. जितने भी हमारी क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग शांत कर सकते हैं जब हम लोग कोई काम धीरे धीरे करने लग जाएंगे जो चीज़ हमें पसंद है. दे कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट वर्क कंडीशन इन हाउस, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी. यानी आपके घर, परिवार, स्कूल और आपके समुदाय के अलग अलग जितने भी कार्य स्थिति के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. किसमें? वर्क एक्सपीरियंस में. They should have a longing for participating joyfully in constructive program of the society.
समाज में जितने भी आपके कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम होंगे उसमें खुशी खुशी आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, यानी कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उसमें लालसा होनी चाहिए। ये भी आपका एक वर्क का एक्सपीरियंस होगा। दे शुड गेट अ चांस टू बी एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम ऑफ क्लीनिंग एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण की सफाई के कार्यक्रमों से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये भी आपका एक वर्क का अनुभव होगा। थर्ड है, दे शुड बी एबल टू अडॉप्ट रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टवर्ड वर्क एंड वर्कर। यानी आपके काम और श्रमिकों के बीच में जितने भी सम्मानजनक आपके रवैये हैं उसको अपनाने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। आपके एटीट्यूड को आप लोग रिस्पेक्टफुली आप लोगों को क्या किया जाए, आपको अपनाना चाहिए। तो ये आपका आ जाता है वर्क एजुकेशन। तो वर्क एजुकेशन दोस्तों एक सिंपली वर्ड में आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक वो अनुभव होता है जिसको हम खुद करके और सीखकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम लोग कोई काम खुद से नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में हमें अनुभव नहीं हो सकता। और अगर हमें कोई चीज़ के बारे में अनुभव नहीं होगा तो हम लोग ये भी नहीं पता कर सकते कि हमें वो चीज़ करने में, हमें उसे करने में जिज्ञासा है कि नहीं है। हमें क्यूरोसिटी होगी। अगर हमें कोई काम बहुत ज़्यादा पसंद आया तो हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, या फिर उसको और अच्छे से कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब आपके वर्क के एक्सपीरियंस आ जाते हैं। और ये आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके, यानी कि आप लोग नहीं काम, ये जो वर्क का एक्सपीरियंस है नहीं सिर्फ आपके घर से लेके, नहीं आपकी फैमिली से लेके, ये आपके पूरे कम्युनिटी के अलग अलग आपके जितने भी कार्य के सिचुएशन होगी उन सब में आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो उसको जरूर करके जाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत सही लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलूंगी। लेक्चर 2 में आप लोगों का वर्क एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।